सो एमबीबीएस अब्रॉड 2025 के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं एंड सोच रहे हो कि हाँ मैं बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट वर्ड पे और कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई है ही नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में है कि रशिया की यूनिवर्सिटी बहुत 100% परफेक्ट बहुत अच्छी है, रशिया बहुत अच्छा है, तो मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी रशिया की यूनिवर्सिटी परफेक्ट नहीं है, कोई भी रशिया की यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर बेस्ट क्या होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट अलग है, तुम्हारे हिसाब से बेस्ट अलग है, तुम्हारे हालात अलग है, मेरे हालात अलग है। ठीक है, तो बेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। पहले तो अपने दिमाग से बेस्ट वाली चीज निकाल लो। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कैसी करनी है, क्या क्राइटेरिया आपके दिमाग में होना चाहिए, किस बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी पे सिलेक्ट करना है, कैसे आप जेन्युइन सोर्स कौन सा होगा इन्फॉर्मेशन के लिए, कैसे क्या, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे, मी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीला रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्र मध्ये आहे। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अभी प्लीज बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड हर चीजों का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और बहुत ही आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, कई सारे बच्चों को मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चूज करने में हेल्प करा है, एक जेन्युइन कंसल्टेंसी में जाने में हेल्प करा है, जिसमें किसी को भी अब तक के कोई भी इशू नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेम अगर आप सुनते हैं तो आप अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी सुनते तो भी वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। ठीक है, इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, क्योंकि तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कि लाइक इसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो यूनिवर्सिटी वाले आपकी फी मुझे दे रहे, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको 2025 की एनएमसी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहां पे एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता, तो एनएमसी मतलब गवर्नमेंट बॉडी इंडिया की सीधा बोल देगी कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, जिसके लिए सिर्फ स्टूडेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनएमसी गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहले जो है एनएमसी गाइडलाइंस वाली वीडियो डाल रखी है, आपको ये चेक करनी है। फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, सबसे पहले आपका कोर्स मिनिमम 5.5 का ईयर्स का होना चाहिए। आपका कोर्स कंप्लीटली 6 साल तक के इंग्लिश में होना चाहिए। बहुत बार कंसल्टेंट कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको जबरदस्ती अपने प्रॉफिट के, अपने फायदे के लिए भेजते हैं, ये बोलकर कि यूनिवर्सिटी 6 साल तक के इंग्लिश में है। बट वहां जाके आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज, मतलब 3 साल रशियन 3 साल इंग्लिश। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज है जिनमें बच्चों का एडमिशन कराया जाता है ये बोलकर कि ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश में है 6 साल तक के। फिर आप वहां पे पहुंच जाते हो, वहां पे पहुंचने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स ने इतना पैसा लगा के तुम्हें भेजा है। किस मुंह से बताओगे कि हाँ ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, यहाँ पढ़ाई नहीं कराई जा रही, किस मुंह से बताओगे। तो बच्चे बेचारे कैसे तो भी खुद से एडजस्ट करके खुद से पढ़ रहे हैं, कैसे तो भी कर रहे हैं। हाँ, ये चीजें होती है। तो आपकी यूनिवर्सिटी का 6 साल इंग्लिश में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप जो है वो भी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, या तो मतलब प्रॉपर आपकी 1 साल का जो इंटर्नशिप का पीरियड है वो होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री को वैलिड माना जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी में एनएमसी की सारी गाइडलाइंस अगर फॉलो करी जाती है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी WFME ECFMG रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट। ठीक है, बजट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर मुझे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बजट 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, पूछिए कि कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितना हमारा बजट हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके, अब देखिए मिनिमम से मिनिमम 15 लाख भी है, जिसमें आपका पर्सनल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बजट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लो अभी मेरा बजट है 25 लाख। अब मैं 25 लाख में यूनिवर्सिटी डिसाइड करूंगी, मेरे पास ABCDEF कौन से ऑप्शन है। हाँ, इसमें क्या चीजें निगेटिव है, इसमें क्या चीजें निगेटिव है, इसमें क्या चीजें निगेटिव है। ऐसे तुम यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करो। फिर मान लो मेरे लिए मेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अगर मान लीजिए सारी चीजें, मेरा ये कहना है बेसिकली बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से वो है जहां पे बजट भी कम हो, जहां पे टीचर्स 6 साल तक के इंग्लिश में पढ़ाए, एजुकेशन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बाकी हर चीज मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, ऐसा। ठीक है, अगर सेम आपका भी ऐसा है तो आप भी मुझे ये नंबर आप मेरा हर जगह देख सकते हो, इस पर टेक्स्ट करिए, बताइए कि हाँ मेरा इतना इतना बजट है, इस बजट में आप मुझे बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी जो भी पॉसिबल होगी बता दो। आप जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछोगे, मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या निगेटिव है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोज प्लस उस यूनिवर्सिटी के कॉन्स। देखो, प्रोज तुम्हें एडवांटेज बताने के लिए 1000 लोग मिलेंगे। ठीक है, जितने भी लोग कंसल्टेंसी जिन्होंने खोल रखी है, उनका काम ही है तुम एडमिशन कराओगे तभी उनका घर चलेगा। तो ठीक है, उनका बेसिकली काम ही है आपको सही चीजें बताना। बट आपको यूनिवर्सिटी के कॉन्स भी पता होने चाहिए कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में क्या चीजें नहीं है। वो द मोस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, ये जो नंबर देख रहे हो उस पर टेक्स्ट करना है, और तुम्हें तुम्हारा बजट बताना है कि मेरा बजट 20 लाख है, मेरा बजट 25 लाख है। तो आपके बजट के हिसाब से जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा मैं आपको बता दूंगी। हाँ, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे मेस नहीं है, यहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बजट। दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती, ये मत करना कि
मेरा बजट नहीं था पर फिर भी हाई बजट यूनिवर्सिटी चूज करना, एजुकेशन लोन लेकर के 40-50 लाख वाली यूनिवर्सिटी चूज करना सबसे गलत चीज। ठीक है, ये चीज मैंने भी करी थी। देखिए हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं पेरेंट्स को लगता है कि यार बच्चे के अच्छे के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए क्वालिटी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि बजट ना होते हुए भी एक हाई बजट यूनिवर्सिटी चूज करने की गलती मत करना। सेम गलती जो है वो मैंने करी थी। ठीक है, 2019 में मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, ऑरेनबर्ग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं वहां पे जाऊंगी तो मुझे टीचर अपने बाजू में बैठा के पढ़ाएगी कि हाँ ऐसा ऐसा नहीं। बट ये चीज मत समझना, ठीक है, कि हाई बजट यूनिवर्सिटी में जब तुम जाते हो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर तुम्हें अपने बाजू में बच्चे पढ़ ले, ऐसा नहीं पढ़ाते। हाई बजट यूनिवर्सिटी में भी 60-70% आप ही के हैं, लो बजट यूनिवर्सिटी में भी 60-70% आप ही के हैं, 30% ही यूनिवर्सिटी का एफर्ट्स होता है, बाकी आप ही है जो अपनी लाइफ या तो एकदम बेटर या तो अच्छी बना सकते हैं या तो आप अपनी लाइफ अब्रॉड में खराब कर सकते हैं। जब 60-70% आपका ही है तो अगर आपको लो बजट में एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों नहीं। ठीक है, एजुकेशन लोन लेकर के हाई बजट यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने 25 लाख का लोन लिया था ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी के लिए, 5 लाख मैंने पर्सनल लोन फर्स्ट ईयर में लिया, सेकंड ईयर से लेकर के 6th ईयर के लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया था पीएनबी बैंक से 25 लाख का, जो कि मेरी गलती थी। अगर मेरी नहीं है वैसी कंडीशंस कि मैं उस यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अपना बजट आपको प्रायोरिटी रखना है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, बजट और एजुकेशन क्वालिटी दो चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। बजट ना होते हुए भी हाई बजट यूनिवर्सिटी लोन लेकर के मत जाओ, सच में मत जाओ, कुछ नहीं रखा है वहां पे भी तुम मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे भी तुम मेहनत कर रहे हो। मैंने 4 साल मेरे ऑरेनबर्ग में रहने के बाद ये चीजें मुझे रियलाइज हुई, उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो सेम चीज ऐसी अभी लाइक इतने सालों में, अब मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए रशिया में, इतने सालों में इतना मुझे पता है कि हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस यूनिवर्सिटी के लिए कितना पैसा देना वर्थ इट है। और अगर मान लीजिए आप कोई यूनिवर्सिटी के लिए 40 लाख दे रहे हैं, अगर सेम सारी चीजें सेम आपको 20 लाख वाली यूनिवर्सिटी में मिल रही तो क्यों 20 लाख एक्स्ट्रा देना। ये बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ। अगर तुम मान लो तुम कपड़े खरीदने जा रहे हो, अगर तुम्हें सेम चीजें सेम क्वालिटी तुम्हें मॉल में मिल रही है, सेम क्वालिटी तुम्हें अगर मार्केट में मिल रही है, सेम क्वालिटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो क्यों आप एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे। अगर उसमें आपको कुछ ऐसा अलग चीज नहीं मिल रहा जिसके लिए आपको 40 लाख स्पेंड करना पड़ रहा है तो 40 लाख मत स्पेंड करिए। ये सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट रखना है। उसके बाद बहुत बार यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, क्या होता है कि लो बजट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, आप लोग लो बजट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट तो कर लेते हो क्योंकि आपको बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी लो बजट में, बट यूनिवर्सिटी लो बजट में होती नहीं है। वहां पे जाने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है अरे वॉकिंग डिस्टेंस है, अरे कैंपस में है, मेस बिल्कुल 1 किलोमीटर पे, बट वहां जाने के बाद रियलिटी चेक कुछ और ही होता है, बच्चों को ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बाद कई दूर डिपार्टमेंट होते हैं, 10-10, 12-12 किलोमीटर डिपार्टमेंट होते हैं। आपकी क्लास कभी भी रशिया में ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जिसमें सारी क्लासेस एक ही बिल्डिंग में एक कैंपस में लगेगी। पहले 8:30 बजे की क्लास एनएट की अलग जगह पे, उसके बाद बायोलॉजी के लिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए आपको अलग डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, लैटिन के लिए आपको अलग डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। तो ये जो आपका ट्रैवल एक्सपेंस लग रहा है ना, एक दिन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का ये खर्चा, प्लस आप थक जाओगे इतना कि वापस आने के लिए आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपके शरीर में जान नहीं बचेगी। तो वो चीजें तुमको एक बार देख लेनी है कि तुम्हें जो एक्चुअल में बताया जा रहा है कि कैंपस में एक्चुअल में है, ठीक है, या वॉकिंग डिस्टेंस है, तो क्या वो एक्चुअल में वॉकिंग डिस्टेंस है, ये चीजें आपको वेरीफाई करनी है। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ। आप कैसे वेरीफाई करेंगे, 2Gs करके एक ऐप आता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं समारा का डालती हूँ कि समारा का जो लोकेशन का हॉस्टल नंबर 2 का एड्रेस है गगारिन 16A। अब मैं बोलती हूँ कि समारा में चीजें कैंपस के अंदर है। क्या कैंपस के अंदर है, यहाँ पे आप देखिए मैप में आपको दिखेगा गगारिन 16 पे ये हॉस्टल है, इसके आगे ये हॉस्टल नंबर 2, इसके आगे हॉस्टल नंबर 4 है, इसके बाजू में आपका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ आपकी फार्मा, न्यूरोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल कल्तुरा, ये सारी क्लासेस लगेगी। इसके जस्ट पीछे आइए, ठीक है, ये देखिए मैं आपको बोलती हूँ कि हॉस्पिटल के कैंपस, यूनिवर्सिटी, समारा यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर 4 क्लिनिक है। देख रहे हो, ये क्लिनिक नंबर 1 जहाँ पे मेरी इन्फेक्शियस की क्लास लगती थी, हर क्लास अलग जगह पे लगती है क्लिनिक में, ठीक है। दूसरा वाला ये जो क्लिनिक आप देख रहे हैं ये आपका मेन क्लिनिक है, सर्जरी थेरेपी की सारी क्लासेस आपकी इस क्लिनिक में लगेगी। ये सारे आपके देख सकते हो। अगर मैं बोल रही हूँ तो आप इस ऐप में ऊपर रशियन में भी लिखा होता है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा होता है। प्लीज एक बार खुद से चेक करो, ठीक है, कि जितना तुम्हें डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट बताया जा रहा है उतना डिपार्टमेंट सच में दूर है क्या, क्योंकि ये चीजें सच में बहुत मायने रखती है। ये चीजें जो आप यहाँ पे आने के बाद फेस करोगे, इसके बारे में आप ही को सोचना पड़ेगा। कंसल्टेंट और ये आपको सही चीजें नहीं बताई जाती, इट्स लाइक आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है। कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, जितना तो तुम्हें बताया जाता है उतना अच्छा नहीं है सारी चीजें। उसके बाद प्लीज सेफ्टी कम्स फर्स्ट, मोर देन एनीथिंग सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बॉर्डर की यूनिवर्सिटीज को मत चूज करना। बहुत बार तुम्हें बताया कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
है, दिक्कत है। रशिया और यूक्रेन का वॉर किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करा था, फिर भी वॉर हुआ, बच्चों को दिक्कत हुई, ठीक है। माना हमारे इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं, ऐसी चीजें नहीं होगी, बट आपको बस इतना बोलूंगी, बॉर्डर की यूनिवर्सिटी को चूज करना मतलब समझिए कश्मीर में जाके रहना, ठीक है। क्या हम तो रह ही रहे हैं बाकी हर जगह पे, जैसे मैं महाराष्ट्र नागपुर से मैं रह रही हूँ, बट आई विल नॉट सजेस्ट आपको कि जाके कश्मीर में रहो, ठीक है। तुम्हें भी पता है रीजन क्या है, मुझे भी पता है। इसीलिए अगर आपको नहीं पता कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए या जहां आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मैंने आपका अपना नंबर दे रखा है, आप मेरे नंबर पर टेक्स्ट करिए, ठीक है। आपका बजट बताइए, पूछ लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो तुम लोग बोलोगे यही बता दो, अगर मैं यही बता दूंगी तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि मुझे दिक्कत होगी, ठीक है। मैं आपका अच्छे करने के लिए, मैं खुद के लिए दिक्कत कभी नहीं चाहूंगी, ठीक है, ना ही आप ऐसा चाहेंगे, मुझे भी यही लगता है। तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको वहां की ग्राउंड रियलिटी जरूर बता दूंगी। अगर आपको किसी भी एक्स यूनिवर्सिटी में जाना है, मान लीजिए आपको इमैनुअल कैंट में जाना है, तो इमैनुअल कैंट बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर आप यूपी अमरोहा से, अगर आपको वहां के बच्चे का, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले का बच्चे का नंबर चाहिए, स्टिल मैं आपको दे दूंगी। मेरे पास ऐसी हर यूनिवर्सिटी के, हर सिटी के बच्चे का कॉन्टैक्ट है, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए। आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप देख रहे हो, आपको आपके सिटी में के बच्चे का, वहां पे पढ़ने वाले बच्चे का नंबर चाहिए, तो भी स्टिल मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी, ताकि आपको एक जेन्युइन रियलिटी मिले। कभी भी एडमिशन यूट्यूबर से, स्टूडेंट से नहीं लेना है। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी स्टूडेंट अगर आपको बोले कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी कंसल्टेंसी का स्कैम अवॉइड करने के लिए, कंसल्टेंसी जो एक्स्ट्रा पैसे लेती है उसको अवॉइड करने के लिए, स्टूडेंट एक और स्कैम में मत फंस जाना, ठीक है। इट्स लाइक एक दलदल से निकल के कुएं में कूदने जैसा है, ठीक है। क्योंकि बच्चा वहां से पास आउट हो जाएगा, फिर तुम्हारा वीजा एक्सटेंशन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है 6 साल की। तो मान लीजिए कंसल्टेंसी जो है वहां पे नेक्स्ट वीक कोचिंग करवाती है, बच्चा कोचिंग करवा सकता है, कंसल्टेंसी आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आती है। बच्चा तो कोई भी बच्चा अपना पर्सनल खर्चा, जिसको किसी बच्चे को एक लिमिटेड पैसा आता है अपने घर से, वो तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पे आएगा लेने के लिए। एयरपोर्ट की कैब 1500-2000 की होती है, हर सिटी में अलग होती है, ठीक है। 1500-2000 का होता है, कोई आएगा आपके लिए इतना करने के लिए? अगर उसको एक बार उसने आपका एडमिशन करा दिया, चीजें खत्म। इसलिए स्टूडेंट यूट्यूबर से एडमिशन नहीं लेना है, स्टूडेंट से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि यूनिवर्सिटी कैसी है। कंसल्टेंसी से आपको एडमिशन लेना है, कंसल्टेंसी या एजेंट या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपको जो सही लगे आप उससे एडमिशन लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज एक बार वेरीफाई कर लो। बहुत बार क्या होता है, अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखो, फीस स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है जिसमें स्कैम होता है, बट आप समझ नहीं पाते। आप क्या देखते हो, टोटल, अरे इसकी टोटल तो कम है, इसकी टोटल ज्यादा है, मैं कम वाले से एडमिशन लूंगा। नहीं, अगर उसे कमाना नहीं होता तो अपनी दुकान खोल के क्यों बैठता? वो कमाने के लिए बैठा है, तो उस स्कैम को समझो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हॉस्टल फी 1 साल का इंक्लूडेड एक फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उस फी स्ट्रक्चर में आपको एक, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी, बट उस यूनिवर्सिटी के लिए 10 लोगों के 10 फी स्ट्रक्चर है। अब एक की टोटल आती है 18,60,000, दूसरे की टोटल आती है 18,90,000। अब तुम देखोगे 18,60,000 वाला कम ले रहा है, 18,60,000 वाले से एडमिशन लोगे, पर तुम ये नहीं देखोगे 18,60,000 वाले ने आपका 1 साल का हॉस्टल का पैसा जोड़ा है, 18,90,000 वाले ने आपका 6 साल का हॉस्टल का पैसा जोड़ा है। ये चीजें देखो कि किसने क्या पैसे लिया है। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज की ट्यूशन फी सेम होती है, स्कैम होता है हॉस्टल फीस में, क्योंकि रशिया में गवर्नमेंट हॉस्टल मिलते हैं 15, 20, 25,000 मैक्स, गवर्नमेंट, ठीक है। साल भर का खर्चा है ये, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा खासा रूम मिल जाता है। हॉस्टल से यहाँ पे काफी सस्ते हैं गवर्नमेंट हॉस्टल्स, अगर वहां पे अवेलेबल है तो, ठीक है। एंड फिर आपको ये चीजें पता नहीं है ना, तो आपको हमें लगता है यार 15,000 रुपए, अभी समारा का यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है, मैं जिस रूम में, जिस हॉस्टल में हूँ, इसका खर्चा है 15,000 रुपए 1 साल का। आपको ये चीजें नहीं पता होती, तुम लोगों के दिमाग में नहीं होगा। कंसल्टेंट क्या बोलेगा आपको, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तुम लोग दे दोगे। तुमको लगेगा 1.5 लाख रुपए हॉस्टल का है, 1 साल का है, सही है, 10,000 रुपए महीने। नहीं, इतना खर्चा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल का काफी कम पैसे लगते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्टल की फीस में सबसे ज्यादा करते हैं स्कैम, ठीक है। दूसरी चीज हॉस्टल को लेकर के मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, इसके बाद आता है स्कैम करते हैं मेडिकल फीस में। मेडिकल के नाम पे 30,000, 35,000, फ्लोरोग्राफी के नाम पे 18,000। फ्लोरोग्राफी का जो टेस्ट होता है, मतलब आपका चेस्ट का एक्सरे, ठीक है, उसका लगता है 650 से 1,200 रुपए मैक्स। आपको कोई भी चीज का अमाउंट मैं मैक्स बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा कौन सा तुम एक्सरे करवा लोगे जिसका 18,000 रुपए लगेगा? फिर भी कई बच्चों के साथ इस बार भी वो स्कैम हुआ। इतना बताने के बावजूद भी बच्चे ये गलती कर देते हैं, नहीं चलो हमारा ट्रस्टेड है, हमने इस सर को देख के भरोसा किया, उस सर को देख के। अरे तुम जिस पे भरोसा करके, जिस पे ट्रस्ट करके तुम एडमिशन ले रहे हो, क्या वो इस इंसान से तुम्हारी बात हो रही है? नहीं हो रही, तो आप ट्रस्ट कैसे कर रहे हो? स्कैम वहीं पे होता है जहां पे भरोसा करते हो। मैंने आपको बोला है
गाइडेंस लो, ठीक है, स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन लो, मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लो। मैंने आपको बोला कि इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं मिलता, पूछ लो वहां की रैंडमली। मैं बोलती हूँ कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल मिलना मुश्किल है। 300 से 350 बच्चों का एडमिशन होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, ठीक है, पर अप्रॉक्स बता रही हूँ। मान लीजिए 300 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, उसमें से 100-120 बच्चों को हॉस्टल मिलता है, बाकी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता। बताया क्या जाता है, एक्स के थ्रू एडमिशन लो हॉस्टल मिल जाएगा, वाई के थ्रू लो मिल जाएगा, जेड के थ्रू लो हॉस्टल मिल जाएगा। जहां पे तुम्हें बोला जाता है कि हॉस्टल मिल जाएगा, दैट इज रेड फ्लैग। वही पहचान लो, रुक जाओ कि भाई इतना लोग क्यों मिल रहा है, हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाए। हॉस्टल तो बेसिक नेसेसिटी है, हॉस्टल तो मिलना चाहिए। अगर ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरे थ्रू एडमिशन लो, मैं तुम्हें हॉस्टल दिला दूंगा, इसका मतलब यहाँ पे हॉस्टल की कमतरता है या फिर हॉस्टल नहीं मिलता है, इसलिए ये चीजें आ रही है। इस चीज को प्लीज समझिए। मैं ये नहीं कह रही कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, बट यूनिवर्सिटी में जाने से पहले वहां पे क्या फैसिलिटीज है और जो तुम्हें फैसिलिटीज बताई जा रही है, लाइक इट्स नहीं बहुत ऐसा मतलब सोने की परख चढ़ा के जो तुम्हें बताया कि सर्व करते हैं ना, ऐसा नहीं होता बच्चे, ऐसा नहीं होता। इतना अच्छा होता तो फिर भाई सभी बच्चे एफएमजी पासिंग परसेंटेज, एफएमजी का एग्जाम निकाल लेते। अगर सब सारी चीजें इतनी अच्छी होती तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्यों कम है, ठीक है। एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। एफएमजी पासिंग परसेंटेज का मतलब है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। जितने भी बच्चे रशिया एमबीबीएस करने जाते हैं या कहीं एमबीबीएस करने जाते हैं, वो इंडिया में आने के बाद एक एग्जाम देते हैं, लाइसेंसिंग एग्जाम, जिसको पास करने के बाद आपके पास इंडिया का लाइसेंस होगा। अब तक के ये होता था, बट आप लोगों का नेक्स्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए समारा यूनिवर्सिटी है, अब समारा यूनिवर्सिटी में से जब 100 बच्चे पास करेंगे एग्जाम, उसमें से मान लीजिए अगर 50 बच्चों ने एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो उस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज हुआ 50%। इसे कहते हैं एफएमजी पासिंग परसेंटेज। अब एफएमजी पासिंग परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, किसी भी यूनिवर्सिटी को एफएमजी पासिंग परसेंटेज आने के लिए 6 साल मिनिमम लगते हैं। जैसे ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑरेनबर्ग सिटी में जो यूनिवर्सिटी है, इसमें सबसे पहले बैच इंडियंस का गया था 2012 में, ठीक है। अभी वहां से इनफ बैचेस पास आउट हो गई कि वहां का एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी खराब है, क्योंकि ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी ने भी कभी ना कभी स्टार्ट किया होता। अब जो बच्चे 2012 में हमारे सीनियर्स गए, उन्होंने अगर ये सोचा होता कि हाँ नहीं, इस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा नहीं है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। इवन 2019 में मैं जब ऑरेनबर्ग में गई थी, तब भी ऑरेनबर्ग का एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं था। आज जब मैंने 5th ईयर में समारा में ट्रांसफर लिया, समारा का एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है। ये चीज मैंने आपको एक जो इंटरनेशनल हेड्स एंड डीन एंड इंटरनेशनल रेक्टर जो डॉक्टर दिमित्री ओलिगोविच गर्बाचेव एंड जो डॉक्टर एंड्रे प्रोतासोव यूनिवर्सिटी के हेड्स है, इनके साथ मीटिंग्स में लेकर के समारा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है कि बैचेस पास आउट है क्या, एफएमजी पासिंग परसेंटेज, यहाँ से अब तक की कोई बैच पास आउट नहीं है, ठीक है। मैं पहले इंडियन रहूंगी जो यहाँ से पहली मेरी बैच होगी, जो यहाँ से पास आउट होगी समारा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आपको एफएमजी पासिंग परसेंटेज चेक करना है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं 100%, 90%, अरे इतना पूरे रशिया का मिला के भी 90% एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है। बहुत सारी कंसल्टेंसी जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो झूठ बोलते हैं। एक बार एडमिशन लेने से पहले जिससे तुम एडमिशन ले रहे हो ना, उससे पूछो कि एमबीबीएस रशिया में 6 साल में कितने सब्जेक्ट्स है, या नेक्स्ट का एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसा एग्जाम होता है, ठीक है, कैसे वहां पे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो तुम्हें उन्हें ये चीज नहीं पता होगी कि पैथोलॉजी को 2 पार्ट में पढ़ाते हैं, पैथ एंड पैथ फिजियो। जिन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जिसने कभी यहाँ की जिंदगी देखी ही नहीं, ऐसे लोगों से एडमिशन मत लो। सीधी बात मैं आपको बताऊंगी, लाइक प्रॉफिट भी अगर हुआ आपका, लॉस भी अगर हुआ आपका, ठीक है। बेहतर हो कि तुम्हारा फायदा हो, इसीलिए मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रही हूं। तो प्लीज इस चीज को समझो। अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो, मत पैसा दो। वन टाइम पैकेज, मेजर स्कैम। तुमने कभी रशिया इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी देखी है 6 साल की फी एक साथ दे दो, ठीक है, नहीं। इसका मतलब यह है कि उतनी फीस ही नहीं है, बट तुम लोग ये चीज समझ ही नहीं पाते हो। वन टाइम पैकेज कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। भले ही कम पड़ता हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पहले सारी चीजें श्योर कर लो, मेक श्योर करो, उसके बाद। अदरवाइज आई एम अगेंस्ट वन टाइम पैकेज। 6 साल की फी एक साथ दे दो, फिर तुम्हें 6 साल फी नहीं देकर देनी पड़ेगी, कम पैसा पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की फी उतनी है ही नहीं, इसका मतलब। अवॉइड वन टाइम पैकेज वाली यूनिवर्सिटी को अवॉइड मत करो, ये नहीं बोलूँ, वन टाइम पैकेज को अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपको ये चीज इससे पहले भी बोली, 1st ईयर से लेकर के 6th ईयर तक की यूनिवर्सिटी कंप्लीटली इंग्लिश होनी ही चाहिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर आप उस यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस कर रहे हैं, वो आपकी गलती होगी, कंसल्टेंट की नहीं। तुम एनएमसी को जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो उन्होंने बोला था, ये सर ने फलाने सर ने बोला था कि भाई ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश में है, अब नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होता। आप कितने टाइम पीरियड तक के रशिया में रहोगे, आपके पासपोर्ट पे ये भी चेक किया जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज प्लीज अवॉइड करो जो बॉर्डर पे है, जो बाइलिंगुअल है, या जो पहले बाइलिंगुअल थी। अगर बहुत ज्यादा टाइम 1 साल पहले ही इंग्लिश में हुई है, तो भी वो यूनिवर्सिटी अवॉइड करो, पॉसिबल नहीं है। जैसे मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी कई सारे लोग रशियन में ही बात करते हैं। तो
आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में बदल देंगे सारे टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स बदल देंगे, सारे रशियन टीचर्स हटा के इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स आ जाएंगे? इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो मॉस्को के एयरपोर्ट पे पहले बदलते। इन चीजों को दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? अच्छी यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन ये है, आपके बजट में हो, एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कोशिश करो ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहां पे नेक्स्ट की कोचिंग होती है। इंडिया नेक्स्ट की कोचिंग क्या है? इंडिया से टीचर्स बुलवा के आपको वहां पे इंडियन टीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। रशियन टीचर्स आपको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक चीज आप ये समझ लीजिए, नेक्स्ट के लिए आपको इंडिया के टीचर्स, क्योंकि उन्हें पता है कैसा एग्जाम होगा, कैसे क्या चीजें होगा। फिर भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी स्टिल है जिनमें अभी भी नीट पीजी के क्वेश्चंस लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, या फिर जो एफएमजी के क्वेश्चंस है उनके बेसिस पे उनको टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी स्टिल है, बट डिपेंड करता है कि आप वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते। तुम्हें बहुत बार अभी अगर मान लीजिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है, प्लीज वीडियो एंड तक के देखना। ठीक है, मुझे एडमिशन लेना है, मेरे घर के पास एक कंसल्टेंसी है, मैं नागपुर से हूँ। मैं सोचूंगी कि मैं घर के पास वाले कंसल्टेंट, पेरेंट्स जनरली और बच्चे ये सोचते हैं, मैं अपने घर के पास वाले कंसल्टेंट के पास जाऊंगी, वहां से एडमिशन लूंगी, क्योंकि अगर मुझे कोई भी दिक्कत आएगी मैं कभी भी इनके पास जा सकती हूँ। अरे उनके पास जाके क्या करोगे, जबकि वो सेकंड पर्सन को कॉल करेंगे, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कॉल करेगा। तो जो यूनिवर्सिटी में खुद वहां रहते हैं उनसे एडमिशन लो, तो ये वाला सर्कल तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए रूम चेंज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा अगर आप उस एक एक्स आपके लोकल सोर्स से, लोकल एजेंट से एडमिशन लोगे। तो ये फर्क होता है। अगर मुझे रूम चेंज करना है तो बेसिकली मुझे जाना तो एंड में उनको मैं बताऊंगी मेरी बच्ची को दिक्कत हो रही है, उसको पैसे भेजने हैं, अचानक से दिक्कत हो रही है उस, या फिर मान लो कोई मेडिकल रीजन है, हॉस्पिटल लेके जाना है, आपके पेरेंट्स उनके पास जा रहे हैं, वो उन्होंने आपका एडमिशन जिनको दिया था, ठीक है, एक्स पर्सन वाई पर्सन को बोल रहा है इस बच्चे को दिक्कत हो रही है, वाई पर्सन जेड पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस चीज में कौन सफर कर रहा है? आप, आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है पता है? जब उनका बच्चा बाहर किसी कंट्री में अगर सफर कर रहा है, भूखा भी है, और अगर तुम भूखे भी हो ना, मत बताया करो पेरेंट्स को। सच में तो जो चीजें पेरेंट्स नहीं सही कर सकते वो मत बता के उनको तकलीफ मत दो। उनको ऐसा दिल ऐसा जलता है भाई कि मेरा बच्चा कुछ कर, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सिचुएशन में आप कभी ना आए। ठीक है, आपको जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए अगर आपको वहां पे जो ऑथराइज सोर्स है उनके थ्रू एडमिशन लो। अगर आपको नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन ऑथराइज कंपनी, ऑथराइज सोर्स, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इसीलिए मैंने अपना नंबर दे रखा है। इस पर टेक्स्ट करने का या फिर मेरे इन्फॉर्मेशन देने का, इसका मैं आपको कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही हूँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसलिए मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको रिप्लाई करूंगी, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, इस बार भी कई सारे बच्चों को बताने के बावजूद भी कुछ बच्चों ने, ठीक है, कुछ बच्चों में ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे ही सब पता है, ठीक है, तो फिर भी गलत यूनिवर्सिटी चूज करते हैं एंड अभी वो चीजें रिग्रेट करते हैं। सेम सिचुएशन में आप ना हो, प्लीज मेक श्योर। ठीक है, ये चीज है। यूनिवर्सिटी आपकी डब्ल्यू पे लिस्टेड है या नहीं? डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल। आपकी यूनिवर्सिटी डब्ल्यू पे लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, मेक श्योर करो कि आप डब्ल्यू पे लिस्टेड है या नहीं आपकी यूनिवर्सिटी, ये चेक करिए। ठीक है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी WFME और ECFMG रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तभी आप USMLE, प्लैब, AMC, नेक्स्ट इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी का इन ऑर्गेनाइजेशंस का रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। NMC पहले यूनिवर्सिटी को अप्रूव करती थी, अब NMC अप्रूव नहीं करती, बट आपकी यूनिवर्सिटीज ये जो मैंने आपको बोला WFME, ECFMG, डब्ल्यू पे लिस्टेड होनी चाहिए और ये दोनों रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इन एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल रहोगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेस। अगर आप वेजिटेरियन है तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट जरूर करूंगी, अगर तुम कर सकते हो तो देखो, नहीं कर सकते हो तो वैसे देखो। अगर आप वेजिटेरियन है, प्लीज ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहां इंडियन मेस अवेलेबल है, क्योंकि तुम्हारे लिए आलू, प्याज, पत्ता गोभी के अलावा कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए। तो प्लीज चूज ऐसी यूनिवर्सिटी जहां तुम्हें मेस मिले, ताकि तुम एटलीस्ट पनीर तो खा सको। ठीक है, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको बताया जाता है कि मेस पास में है, मेस पास में एक्चुअल में है या आपको चल के जाना पड़ेगा, ये देखो, क्योंकि रोज सुबह 8:30 बजे की क्लास के लिए तुम 8 बजे उठोगे। ठीक है, 8 बजे तब उठोगे जब सारे डिपार्टमेंट पास में होंगे। अगर आपका बस से जाना है, बहुत दूर डिपार्टमेंट है, तो आपको निकलना पड़ेगा 7 बजे। 7 बजे की पहली बस होती है, वो लेनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि तो तुम 6 बजे उठ के पहले बच्चा खाना खाने जाएगा, ऐसा बच्चा होते हैं 10%, तुम उनमें से नहीं हो। तो प्लीज मेक श्योर करो कि जहां पे मेस तुम्हें हॉस्टल के अंदर मिले वो ज्यादा सही रहेगा। ऐसी मेस या ऐसी जगह या ऐसी यूनिवर्सिटी अवॉइड करिए जहां पे तुम्हें सुबह उठ के जाना पड़ेगा, वहां जाओगे, खाओगे, फिर तुम्हें क्लास के लिए जाओगे। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करिए, क्योंकि इट्स मोर अबाउट सेल्फ स्टडी। तुम कितना खुद 70% एफर्ट्स मैंने आपको बोला है आपका है, तो आप जितना एफर्ट्स डालोगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका अच्छा रिजल्ट तब आएगा जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी तब करोगे जब तुम थकोगे नहीं, तुम्हारा शरीर थकेगा नहीं।
तुम्हारा शरीर तभी नहीं थकेगा जब ट्रैवलिंग ये सारी चीजें थोड़ी सी कम हो, ठीक है। पैसा अलग जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो तुम चीज छोड़ दो, बट जो तुम्हारा जो माइंड है ना, जो थक जाता है 3-4 क्लास करने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद, कभी कभी तुम्हारे पास खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, तो ये सारी चीजें करने के बाद तुम्हारा दिमाग होना चाहिए उस स्टेट में कि तुम आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद पढ़ सको। तो उस हिसाब से ये सारी चीजें प्लीज देखो। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, वन टाइम चार्ज, ओटीसी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज में लिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज जिनकी फी रूबल में होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस डॉलर्स में होती है। जो इनकी फीस डॉलर में होती है उन यूनिवर्सिटीज की फी इजीली नहीं बढ़ती, थोड़ा टाइम बाद बढ़ती है। रूबल वाली यूनिवर्सिटीज की फी बढ़ती है, इन्फ्लेशन की वजह से उन यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ सकती है। लास्ट ईयर कई सारी यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ी है, हो सकता है कि इस साल ना बढ़े पर बढ़ भी सकती है, ठीक है। हम इन चीजों पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये जहाँ पे यूनिवर्सिटी होती है वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके बाद वहां का फी डिसाइड होता है। ये सारी गवर्नमेंट की चीजें होती है, तो ये कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ सकती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कहीं पे बहुत ज्यादा लिया जाता है, मेरे हिसाब से 1500 USD इज मैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेना गलत है, जो कि कई सारी यूनिवर्सिटीज में लेते हैं और बच्चे देते भी है, ठीक है। ये सारी चीजों का प्लीज ध्यान रखो, इसीलिए मैंने आपको बोला है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी, पहली बात, अगर आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करने में हेल्प चाहिए तो भी आप बोलिए। यूनिवर्सिटी डिसाइड कर अगर आपने कर लिया, अगर आपको वहां पे एडमिशन लेने के लिए कोई ऑथराइज सोर्स चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता दूंगी कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरे साथ खुद स्कैम होने के बाद मैं यूट्यूब पे आई हूँ। बेसिकली मेरा ये मेन रीजन ही यहाँ पे आने का, ये वीडियो बनाने का, कंसल्टेंसी से रिलेटेड सारी चीजें बताने का आपको यही है कि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड ना हो या तुम्हारा पैसा ज्यादा खर्च ना हो, जो मेरा हुआ था। बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है। तो आगे मर्जी तुम्हारी है कि आप कितनी चीजें सुनते हैं। मेक श्योर करो कि कुछ लोग तुम्हें जो 50,000 बोले, ठीक है, 50,000 में एडमिशन करा दूंगा, वो जस्ट तुम्हारा एडमिशन उठाने के लिए, बच्चे को उठाने के लिए ऐसा ट्रैप डाला जाता है कि हाँ 50,000 में एडमिशन हो जाएगा। नहीं होता, नहीं होता। कोई तुम्हारा चाचा, मामा, काका का बेटा यहाँ अगर पढ़ रहा है, वो बोल रहा है एडमिशन करा दूंगा, नहीं करवा सकता, ठीक है। वो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट किसी एजेंट को ही देगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को ही देगा। और ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है ही नहीं मान लो, और है तो 10% यूनिवर्सिटीज ही है, वो भी तुम्हारा एडमिशन किसी न किसी कंसल्टेंसी को ही देगा। तो प्लीज, स्कैम वहीं पे होता है जहां भरोसा होता है। ये चीज मैं फिर से बोल रही हूँ, मेक श्योर कि तुम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो ट्रस्ट करने लायक हो। अगर आपके पेरेंट्स कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने बेटे, अपनी बेटी की जिम्मेदारी उनको दे जो 6 साल तक की उनकी जिम्मेदारी ले सके। क्योंकि एडमिशन कराने के लिए एडमिशन कोई भी करा सकता है, एडमिशन कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट लेके यहाँ से ट्रांसलेट अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट करके आपका एडमिशन हो जाएगा। बट 6 साल किसी के बच्चे की 6 साल की जिम्मेदारी है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे दिक्कतें आएगी, ये मत सोचना कि रशिया की लाइफ बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं दिक्कत आएगी। तुम अपना घर छोड़ के आ रहे हो, तो जो आपके बच्चे की जिम्मेदारी यहाँ 6 साल तक के ले, जो आपको यहाँ पे 6 साल तक के सर्विस प्रोवाइड करे, जिसमें आपकी नेक्स्ट की कोचिंग होगी, तो नेक्स्ट की कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम आ रहे हो, बेसिकली नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करोगे तभी तुम्हारा कोई लाइफ है, अदरवाइज MBS अब्रॉड विल बी योर वर्स्ट नाइटमेयर, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐसा डिसाइड करो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद नेक्स्ट का एग्जाम के लिए आपको क्लिनिकल एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए आपको पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। जब हॉस्पिटल में पेशेंट होगा तभी तो सीखोगे। पता चला है गांव में जा रहे हो जहां हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी हर जगह है। रशिया में कहीं पे भी इन चीजों में कहीं कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, बट हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट है वो मायने रखता है। वो चेक करो कि वहां पे पेशेंट फ्लो कितना है, पॉपुलेशन कितना है, सिटी कैसी है, ये सारी चीजें भी उतनी ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और ऐसी यूनिवर्सिटी जो लो बजट में है, वहां पे सच में सीट्स फुल हो जाती है, वो यूनिवर्सिटीज बहुत डिमांड में रहती है। जैसे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कल से आप मेरा हर एक यूनिवर्सिटी पे वीडियो देखोगे जिसमें तुम्हें हर यूनिवर्सिटी के बारे में प्रोस, कॉन्स, हॉस्टल, ट्यूशन फी, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर चीज पता चलेगी, ठीक है, हर चीज। तो तुम्हें कल से एक वीडियो की सीरीज आएगी जिसमें तुम्हें अब तक के मैंने डाला है नॉर्थ कोकेशियन, कई सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आए। और यकीन करिए, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो डाल रही हूँ, इसका मतलब मैंने वहां जाके यूनिवर्सिटी देखी, सच में जेन्युइन लगी, तभी मैंने वहां का रिव्यू डाला है। आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे का नंबर चाहिए, मैं आपको वो नंबर देने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है। तुमको बस इस नंबर पर टेक्स्ट करना है। मैंने आपको इस चीज के लिए बोला है कि मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है जिसका आपको MBS अब्रॉड से रिलेटेड, हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट मिलेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हो रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, कौन सी यूनिवर्सिटी की फी एक्चुअल में बढ़ी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं बढ़ी है, इन सारी चीजों का आपको अपडेट मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस ज्यादा क्यों है, कुछ यूनिवर्सिटीज लो बजट में क्यों है। अगर यूनिवर्सिटी लो बजट में है, क्या उसका मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है? क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी होती है कि कोई चीज सस्ती है तो वो चीजें खराब हो गई, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी है जैसे ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी, अब इसमें बैचेस पास आउट हो गए। मैंने आपको बोला पहला बैच 2012 में गया था, अब 2025 चल रहा है, इनफ बैचेस यहाँ से पास आउट होगी। FMG पासिंग परसेंटेज अच्छा खासा है।
तो अब उस यूनिवर्सिटी परफेक्ट होगी। अब वहां की फीस बढ़ी है, ठीक है, वहां की फी 5 लाख रुपए 1 साल की, 6000 यूनिवर्सिटी पर ईयर और इनका की फीस है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पे बच्चे बहुत टाइम से जा रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज की फी ज्यादा है। एंड उन ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से अब तक के बैचेस पास आउट नहीं हुए हैं, जहां पे सबसे सीनियर स्टूडेंट 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, 5th ईयर में, ऐसी यूनिवर्सिटीज की फी कम होती है। ये भी चीजें होती है। कई बार सिटी होता है कि हाँ कोई यूनिवर्सिटी अगर बहुत बड़ी सिटी में है तो वहां का एक्सपेंस ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन सारी चीज ज्यादा होगी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा होगी। कोई यूनिवर्सिटी अगर छोटी जगह पे है तो उस वजह से भी बहुत बार यूनिवर्सिटी की फीस कम होती है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। प्लीज यूनिवर्सिटी आपकी बेस्ट हो, सही हो, अच्छी हो आपके हिसाब से। अगर देखो यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए हॉस्टल इंपॉर्टेंट है, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ हॉस्टल अवेलेबल है। तुम्हारे लिए मेस इंपॉर्टेंट है, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जहां मेस अवेलेबल है। अगर तुम्हारे लिए एफएमजी पासिंग परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंस देना है बट इतना भी नहीं देना है। एफएमजी पासिंग परसेंटेज चेक करने का ऑथराइज सोर्स है nb.gov.in, वरना हर कंसल्टेंट बोलता है कि मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी है। क्योंकि अगर तुम्हें एडमिशन लेना है ना, मैंने चीज आपको बता रही थी, अगर मुझे एडमिशन लेना है, मैं अपने घर के पास वाले कंसल्टेंट के पास गई तो वो मुझे बोलेगा मेरे पास ये 4 यूनिवर्सिटीज है, ये 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तुम उसके अलावा इन ABCDE के अलावा XYZ यूनिवर्सिटी पूछो, खराब यूनिवर्सिटी ही अच्छी नहीं, तुम्हें जाना ही नहीं, वहां स्कैम है, ये है वो है, ये चीजें बोलेंगे। ठीक है, तो पहले कंसल्टेंट नहीं सिलेक्ट करना है, पहले अपना बजट डिसाइड करना है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है। यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के बाद वहां कहां से एडमिशन ले ये डिसाइड करना है। ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर तुमने पहले कंसल्टेंट के पास चले गए तो वो तुम्हें इतना मैनिपुलेट कर देगा कि तुम उसके ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तो उसके हिसाब से वो ऐसी यूनिवर्सिटी जहां वो एडमिशन नहीं करवा सकता, वो यूनिवर्सिटीज उसके हिसाब से खराब है या गलत है, वहां एडमिशन करना मतलब पाप है। ठीक है, बेसिकली उनके हिसाब से तुम्हें ऐसा बता देंगे कि भाई ऐसा हो चलता है वहां पे, वो चलता है, कई सारी चीजें आपको ऐसे भर दे, एडमिशन नहीं करवा सकते, ऐसी गलत चीजें बोलते हैं। ठीक है, जो भी उनके मुंह में आता है, उन्हें लगता है वो बोल देते हैं बिना सोचे समझे, एक बार अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें करिए। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर के स्कैम को पहचानिए, तुम्हें क्या फीस स्ट्रक्चर भेजा जा रहा है। ठीक है, उसमें छोटा जो भी लिखा हो उसको भी पढ़ो। ठीक है, प्लीज। उसके बाद एक चीज और, फीस स्ट्रक्चर में अगर किसी भी कंसल्टेंसी का नाम नहीं है, ऐसा मैंने आपको बोला है कि आप फीस स्ट्रक्चर मुझे भेज के वेरीफाई करिए कि तुम्हें जितनी फी बताई जा रही है एक्चुअल में उतनी फी है क्या। बट अगर आप मुझे फीस स्ट्रक्चर भेज रहे, मेक श्योर करना अगर उस फीस स्ट्रक्चर पे कंसल्टेंसी का नाम ना हो ना, प्लीज मुझे मत भेजना। तुम किस पे केस करोगे अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हुई, तुम उस फीस स्ट्रक्चर पे कोई नाम ही नहीं, ये कोई फीस स्ट्रक्चर हुआ? अगर बिना नाम का फीस स्ट्रक्चर की कोई वैलिडिटी नहीं, किस बेसिस पे बोलोगे? कई सारी कंसल्टेंसी ऐसा फीस स्ट्रक्चर भी, एक कंसल्टेंसी है, मैं नाम नहीं लूंगी, जिसको समझना है वो बराबर समझ जाएगा। ठीक है, कई सारी कंसल्टेंसीज ऐसा भी फीस स्ट्रक्चर देती है जिस पर नाम ही नहीं लिखा होता है। कई बार तुम लोकल एजेंट के पास जाओगे ना, वो तुम्हारा एडमिशन आगे किसको देगा ना, वो भी तुम्हें पता नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारा एडमिशन करवा रहा है यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट, पर तुम्हें बीच में कि XYZ तो पता ही नहीं है। प्लीज मेक श्योर करो। कई सारे लोग अभी से मोस्ट ऑफ द लोकल एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स किसी और को ही एडमिशन देते हैं। मेक श्योर करो कि तुम जिनसे, ऐसा नहीं, ये नहीं कहूंगी कि उनसे एडमिशन लेना गलत है। ठीक है, एजेंट से एडमिशन लेना मुझे सही नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। ठीक है, क्योंकि मैंने लिया था। ठीक है, तो मुझे बेसिकली सही नहीं लगा। उन्होंने मेरी 12th की मार्कशीट घुमा दी, उन्हें यूनिवर्सिटी में कोई जानता भी नहीं। मुझे दिक्कत हो रही है, मैं बोल रही हूँ मुझे मेस छोड़ना है, मैं उनके पास जाकर बोलती तुम हो कहाँ से, किसके थ्रू आए हो, क्यों मेस छोड़ोगे, ऐसा। ठीक है, मुझे रूम चेंज करना है, वो बोलते हैं तुम किसके थ्रू आ रहे हो, अपने कंसल्टेंट से बात करो। उनको कोई जानता ही नहीं। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल रिव्यू, मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसके बाद मुझे एजेंट सही नहीं लगता। हाँ, अगर आप कंसल्टेंट से एडमिशन लेना चाहते हो, ले सकते हो, मेक श्योर करो बस अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ पैसा खाने वाले लोग भी होते हैं, वो तुम पे है कि तुम किस पे भरोसा करते हो। ठीक है, तो पूरा जितना बहुत बार तुम्हें जितनी चीजें बताई जा रही है, मल्टीपल सोर्स से वेरीफाई करो, उस यूनिवर्सिटी के बच्चे से बात करो, तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सोच रहे हो, एंड उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है, इसके बाद मुझे लगता है कि आपको मैंने कई सारी चीजें बता दी है। एफएमजी पासिंग परसेंटेज को कितना इंपॉर्टेंस देना है, नहीं देना है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है। क्योंकि nba.gov.in ऑथराइज सोर्स तो है एफएमजी पासिंग परसेंटेज चेक करने के लिए, बट सारी यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज वहां पे सही नहीं दिया है। कुछ यूनिवर्सिटी का नाम और कुछ यूनिवर्सिटी के एफएमजी पासिंग परसेंटेज 2 बार भी दिए हैं। ये सारे स्कैम्स है उसमें भी, तो थोड़ा ध्यान में रखो, बट उसको इतना इंपॉर्टेंस भी मत दो। ये चीज आपको बेसिकली समझ में आई होगी। बाकी स्कैम से बचो, यूनिवर्सिटी
आप आपकी यूनिवर्सिटी चेंज करने से पहले आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। एंड 2021 से पहले जिसने भी एडमिशन लिया है वो लोग यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी भी चेंज नहीं कर सकते। 6 साल तक की आपकी सेम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तभी आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। तो मेक श्योर कि तुम्हें जो बताया जा रहा है, तुम जिससे एडमिशन ले रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, सही यूनिवर्सिटी में लो। बिकॉज आपके पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ का पूरा जमा पूंजी कुछ गिरवी रख के, घान रख के तुम पे पैसा लगा रहे हैं, तो तुम्हारा पैसा बर्बाद ना जाए इसकी जिम्मेदारी तुम्हें है, तुम्हारी है। ठीक है, अगर कोई तुम्हें पैकेज दे रहा है कि फर्स्ट साल का पैकेज 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, ये मत अवॉइड करो। ठीक है, तुम रोज बैठ के गिनोगे नहीं, आज 100 रुपए खर्च हो गए, आज 2000 हो गए, 3000, रोज बैठ के गिनोगे नहीं। पैकेज वाला सिस्टम अवॉइड करो। फर्स्ट ईयर का कोई पैकेज नहीं होता। बताओ एडमिशन फी कितनी है, ट्यूशन फी कितनी है, लाइक एडमिशन लेटर का कितना चार्ज है, इन्विटेशन लेटर का कितना चार्ज है, पूछो। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च कर रहे हो। तो मेक श्योर कि तुम वही खर्च करो जहां जेन्युइन हो और जो जेन्युइन सोर्स हो। प्लीज, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए है, मैंने उसके लिए तुम्हें बोला है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से लेकर के कंसल्टेंसी सिलेक्ट करने से लेकर के हर चीज के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट करिए, बताइए मैं इस यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहा हूँ, या मेरा इतना बजट है, मुझे यूनिवर्सिटी सजेस्ट करिए, मैं आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दूंगी। लाइक मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में इतना जरूर पता है कि अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट कौन है और सबसे ज्यादा इस साल स्कैम किसने किया है, किस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे रस्टिकेट होते हैं, सब इन्फॉर्मेशन होती है। बिकॉज मोस्टली आपको पता है रूबल आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हाँ एक ग्रुप के थ्रू ये सारे बच्चे, इंडियन बच्चे रशिया के कनेक्टेड होते ही है, जहाँ पे हम लोग रूबल एक्सचेंज करवाते हैं। अगर तुम्हें उसके लिए भी हेल्प चाहिए तो तुम बोल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।